जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा, उसकी महिमा और उसका महात्म्य और उसकी विधि। इस नए साल में 2021 में पहली जो एकादशी है उसका नाम है सफला एकादशी। वो सफला एकादशी व्रत इस बार 9 जनवरी दिन शनिवार का है। सफला एकादशी व्रत इस बार 9 जनवरी दिन शनिवार को है। वैसे तो एकादशी एक दिन पहले ही अर्थात 8 जनवरी को शुक्रवार को रात को 9:40 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन शनिवार को रात को 7:15 तक रहेगी। एकादशी 8 जनवरी शुक्रवार को रात को 9:40 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन शनिवार को रात के 7:15 तक रहेगी। तो जो भी कोई इस एकादशी का व्रत रखना चाहे, सफला एकादशी का व्रत जो रखना चाहे, उसको 9 जनवरी को ही शनिवार को ही व्रत रखना है। तो जो कोई इस एकादशी को व्रत रखना चाहे उसको यह चाहिए कि एक दिन पहले दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। सायंकाल के बाद दशमी तिथि को भोजन नहीं किया जाता। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद आप दूध पी सकते हो, फल खा सकते हो, लेकिन भोजन सायंकाल तक कर लेना चाहिए। विधि तो यही कहती है, अगर विधि के हिसाब से सारा व्रत रखेंगे तो पूरा फल मिलता है। फिर अगले दिन एकादशी के दिन 9 जनवरी दिन शनिवार के दिन सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आपकी कृपा से आज मैं इस वर्ष का पहला सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। आप मेरे इस व्रत को सफल बनाएं। भगवान तो अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को स्वीकार करते ही हैं। उसके बाद आप नहा धोकर पवित्र होकर साफ वस्त्र पहने और भगवान जी की पूजा करें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, तुलसी माता की पूजा आराधना करें और इस कथा को उस दिन आप सुने। आप कथा को पढ़ भी सकते हैं, इस कथा को सुन भी सकते हैं। दोनों का बराबर पुण्य फल कहा गया है, लेकिन कथा एकादशी के दिन अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आप सच्चे मन से भगवान का पूजन करें, पूरे सच्चे हृदय से। जो भगवान का पूजन करता है एकादशी वाले दिन, जो भगवान की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। उसके बाद आप दिन में एक बार एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। जो आप एकादशी के व्रत वाला भोजन करते हैं वो दिन में एक बार आप कर सकते हैं, लेकिन दूध और फल आप बीच में कभी भी ले सकते हैं। वास्तव में तो भगवान भक्त का प्रेम देखते हैं। विधि में कोई ऊंच नीच हो जाए, विधि में कुछ त्रुटि रह भी जाए तो भी भगवान नाराज नहीं होते। वो तो हमारी प्रेम भावना देखते हैं। और उस दिन एकादशी के दिन, सफला एकादशी वाले दिन, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सदा भगवान को याद रखना है। उस दिन आप भगवान के नामों का जाप कीजिए। सारा दिन कोशिश यही कीजिए कि भगवान के सुंदर प्यारे मधुर नामों का मन ही मन जाप चलता रहे, क्योंकि जो उस दिन जाप करता है उसको कोटि गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। आम दिनों की अपेक्षा एकादशी वाले दिन, सफला एकादशी वाले दिन जो भगवान के नामों का जाप करता है उसको कोटि गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए उस दिन ये बात आप याद रखें कि भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना है। एकादशी के दिन चावल और अन्न नहीं खाया जाता, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। रात्रि काल में, रात के समय आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण भी कर सकते हैं। आप संकीर्तन कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ देता है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप भगवान के लिए जागरण कीजिए। लेकिन अगर आप जागरण नहीं कर सकते, संकीर्तन नहीं कर सकते, तो भी भगवान नाराज नहीं होते हैं। आप सोते समय भगवान के नामों का जाप करते हुए सो जाइए, वो भी आपकी भक्ति मानी जाएगी। तो इस तरह से आपने एकादशी का ये व्रत रखना है। और एकादशी के व्रत की पारना अर्थात जो भगवान को भोग लगाकर अगले दिन व्रत खोलना है, वो रविवार को अर्थात 10 जनवरी को, 10 जनवरी रविवार को द्वादशी के दिन आपने भगवान को भोग लगाकर व्रत को खोलना है। उसको व्रत का पारना कहा जाता है। एकादशी के व्रत की पारना 10 जनवरी रविवार को सुबह 7:05 से लेकर 9:21 तक आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस समय में ना भी कर पाएं तो द्वादशी तिथि पूरी है, आप इसके बाद भी आप व्रत को खोल सकते हैं। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, जिसके मन में प्रेम है भगवान उसकी विधि को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं
पौष मास के सफला एकादशी के व्रत की कथा आप इसको पूरी श्रद्धा भावना से सुने। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, इसे पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना संतोष एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वे हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे राजन, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल एक पीपल के वृक्ष के निकट था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्षी दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु मुझ पर संतुष्ट हो, उनकी कृपा मुझे मिले। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया।
तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे महाराज, इस व्रत की कथा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसु यज्ञ का फल पाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज को सफला एकादशी के व्रत की जो विधि और कथा बताई थी वो हमने आपको सुना दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि इस व्रत की कथा को सुनने से, पढ़ने से राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए अगर आप ये एकादशी का व्रत रखते हो या ना भी रखते हो, फिर भी इस कथा को आप अवश्य पढ़ें या सुने तो भी बराबर पुण्य फल कहा गया है। तो ये सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सुन रहे थे। आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी हम प्रतिदिन अपने चैनल पर डाल रहे हैं। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा हम अपने चैनल पर डालते हैं। कृपया आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमारे चैनल पर अवश्य सुने। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना सबसे सर्वोत्तम धर्म कहा गया है। तो आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सफला एकादशी व्रत की।